गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डिफरेंशिएशन के एक पार्ट और आगे पढ़ने जाएंगे। वो है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो पहले उसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है इम्प्लिसिट फंक्शन। इफ ए रिलेशन बिटवीन x एंड y इज सच दैट y कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x देन y इज कॉल्ड एन इम्प्लिसिट फंक्शन। ये उसका डेफिनेशन है, लेकिन आपसे कभी पूछेगा नहीं कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। बस जानना है कि अगर कोई एक ऐसा रिलेशन है जिसमें से हम y को अलग नहीं कर सकते पूरा पूरा। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ ए रिलेशन बिटवीन x एंड y इज सच दैट y कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x, मतलब इस रिलेशन में से आप अकेला y इज इक्वल टू x के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसीलिए इस तरह के फंक्शन को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। और नीचे देखिए एग्जांपल लिखा हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आप चाह के भी इसमें से y को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, मतलब आप चाह के भी इसमें y इज इक्वल टू समथिंग नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि अगर आप y को एक तरफ करते तो आपको उसमें कॉमन नहीं मिलेगा। तो बोलने का मतलब है कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें y इज इक्वल टू समथिंग फॉर्म ऑफ x के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। और हम लोग का डिफरेंशिएशन इसी टॉपिक पे है, हमको इसको डिफरेंशिएट करना है और इसका dy बाई dx को निकालना है। तो इसको पहले नोट करिए व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शन, और फिर इसका डिफरेंशिएशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये पहला क्वेश्चन, इफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। देखिए एक ही क्वेश्चन में अगर आप समझ जाइएगा, आपको अगर डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला और चेन रूल अगर आता है तो इस सभी समझ में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले तो लिखते हैं गिवन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसके बाद लिखा जाता है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। ये WRT जो है वो है विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसका मतलब कि हम लोग डी डी एक्स अप्लाई कर दिए दोनों जगह, तो इस पे भी जाएगा और इस पे भी जाएगा। देखिए कुछ क्लियर हुआ होगा, डी डी एक्स डी डी एक्स डी डी एक्स तीनों जगह डी डी एक्स गया क्योंकि ऊपर लिख दिया गया था डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और मैक्सिमम केस में यही होगा क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर x है तो हम लोग हमेशा x के साथ ही करेंगे, क्योंकि देखिए हमको dy बाई dx पूछा है, नीचे dx है इसलिए dx से किया गया। अब इस पे डिफरेंशिएशन जब कर जाएंगे आपको पता है u इंटू v लगेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन करेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 होता है, लिख देते अगले में गायब कर देंगे। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर। अब आप यहाँ पे फंसेंगे, यहाँ पे फंसेंगे आप पूरा कि तो x के फॉर्म में है, y का कर रहे हैं, कैसे होगा। देखिए इस केस में क्या होता है, इस केस में पहले ये हो जाएगा 3y स्क्वायर, मतलब जैसा ये x क्यूब पे होता है ऑपरेट वैसे ही y क्यूब पे हो जाएगा, और इसके बाद ये हो जाएगा dy बाई dx। ये भी एक तरह का चेन रूल है, दिमाग में रखिए। मान लीजिए कि यहाँ पर ये x नहीं कुछ और है, मान लेते हैं कि z है, z क्यूब है, तो z पर अगर हम z क्यूब पे डिफरेंशिएशन लगाते तो क्या आएगा 3z स्क्वायर, तो 3z स्क्वायर या 3y स्क्वायर लिख दिए। अब जिसको आप मन में x माने उसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे ना, तो हम इसको मन में x माने थे y को, तो उसका डेरिवेटिव फिर से किए, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद ये हो गया x dy बाई dx प्लस y, ये तो 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx। अब जिस जिसके पास dy बाई dx है उसको एक तरफ लाना इक्वल टू के, जिस जिसके पास dy बाई dx है, मतलब ये और ये, तो इसको इधर रहने देते हैं, उसको इस पार लेके आते हैं। x dy बाई dx माइनस 3y स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, और ये y को उस पार माइनस y, मतलब जिसके इसके पास dy बाई dx उसको एक तरफ लेके आ गए। अब इसमें dy बाई dx को कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस y। तो अल्टीमेटली मेरे पास बच गया dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस y बाई x माइनस 3y स्क्वायर। देखिए यही है पूरा रूल, पूरा फॉर्मूला, नोट करिए, कहीं दिक्कत हो तो फिर पूछिए आगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जान लीजिए कि डिफरेंशिएशन एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आपको बहुत सारा वेरिएशंस देखने मिलेगा, मतलब कोई एक टाइप का क्वेश्चंस नहीं है, आपको मेथड को सीखते जाना पड़ेगा और अप्लाई करते जाना पड़ेगा। बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चंस भी आएगा लेकिन बेसिक कंसेप्ट यहीं से आएगा। तो देखिए पहले ये भी तो इम्प्लिसिट फंक्शन है क्योंकि यहाँ पर भी आप y को अलग नहीं कर सकते क्योंकि y एंगल में है। अब इसका बोला है डेरिवेटिव करने के लिए, तो स्टार्ट वैसे ही करेंगे। गिवन पहले तो क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स वाई,
अब दूसरा काम क्या होता था, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब दोनों तरफ x से किए क्योंकि हमको dy बाई dx चाहिए था। अब डी डी एक्स ऑफ x प्लस डी डी एक्स ऑफ y, ये एक एक्स्ट्रा लाइन है, आप ओमिट कर सकते हैं, जब बाद में सीख जाएंगे तो आप इस लाइन को ओमिट कर सकते हैं, लेकिन अभी आप सीख रहे हैं इसलिए ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है। तो डी डी एक्स ऑफ x होता है 1, ये तो dy बाई dx हो जाएगा जो कि हमको चाहिए था। यहां पर अब बात है साइन x, इसको अगर x मानते हैं तो साइन x का होता है cos x। अब जिसको ये नहीं समझ में आएगा वो पिछला वीडियो देखे जाके चेन रूल वाला, तब क्लियर होगा। साइन x का होता है cos x, फिर जिसको मन में x माने उसका डेरिवेटिव, मन में x माना गया है xy को, नीचे आते थे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स वाई, तो ऐसे ही रहेगा, एंगल है तो ब्रैकेट में लिख देते। और इसका जब लगेगा u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 होता है, दोबारा लिखे नहीं हम वहां पे। अब जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो ऐसा ही रहेगा 1 dy बाई dx इज इक्वल टू, जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा x cos xy dy बाई dx प्लस y cos xy। अब इसके बाद काम क्या था, dy बाई dx को एक तरफ करना, तो dy बाई dx माइनस x cos xy dy बाई dx इज इक्वल टू y cos xy माइनस 1। अब dy बाई dx को कॉमन लेंगे, यहां से बचेगा 1 माइनस x cos xy, यहां पे y cos xy माइनस 1। अब इसके बाद dy बाई dx इज इक्वल टू क्या बच गया, y cos xy माइनस 1 बाई 1 माइनस x cos xy, और यही होगा आंसर। वही कंसेप्ट वही रूल, थोड़ा सा डिफरेंट है, नोट करिए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, फाइंड dy बाई dx। देखिए ये भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, यहाँ पर आप y को अलग नहीं कर सकते। अब इसका पूरा डेरिवेटिव निकालने के लिए, देखने में छोटा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। तो सबसे पहला काम जो है इसमें, वो क्या करेंगे हम लोग, गिवन लिखेंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। और x ही क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में x है। तो पहले लिखेंगे गिवन y इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पे हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई, मतलब डी वाई बाई डी एक्स सिंपली। अब डी डी एक्स ऑफ 10x प्लस वाई, अब देखिए ये तो ऐसे ही रह जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये अब 10x प्लस वाई, चेन रूल, x प्लस वाई ऐसा फॉर्मूला होता ही नहीं, लेकिन अगर हम लोग इसको मन में, अगर हम लोग इसको मन में x मान ले 10x, इसको हम लोग x मान ले मन में, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 10x का, याद करिए सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x। तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर x, लिख दिए सेक स्क्वायर x। अब जिसको मन में x माने उसका तो डेरिवेटिव हमको करना पड़ेगा, तो इसको मन में x माने थे, उसका डेरिवेटिव कर दिया बगल में। अब ये ऐसे आगे चलता चला जाएगा, सेक स्क्वायर x प्लस वाई। अब जब यहाँ पे डेरिवेटिव करने आए तो बहुत ही अच्छे से डी डी एक्स ऑफ x होता है 1, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। थोड़ा से बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, वरना यहाँ पे बहुत दिक्कत होगा। अब इसको मल्टीप्लाई किए, ये जब दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब मेरा काम क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ करना, डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब यहां से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब आप चाहे तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, मतलब 10 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना, वरना ऐसे भी इसका आंसर यहां तक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन है इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू दिस, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो पहला काम वही है कि पहले गिवन लिखना है,
गिवन लिख के कॉपी करना है, इसके बाद डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, सब जगह डी डी एक्स लिखिए, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, इसका हो जाएगा 3x²। देखिए इसका हो जाएगा 3y², लेकिन जब आप मन में इसको x माने तब ना इसका डेरिवेटिव कर पाए हैं, तो फिर इसीलिए चेन रूल के मुताबिक यहाँ पे dy by dx लिखना पड़ेगा। फिर से बता रहे हैं, यहाँ पे इसको मन में x माने तो x³ तभी तो 3x² हुआ, और फिर जिसको मन में x माने उसका डेरिवेटिव फिर से, यहाँ y को x माने तो इसलिए y का डेरिवेटिव फिर से हुआ। यहाँ पे आते हैं साइन, इस पूरे को x मानेंगे तो हो जाएगा ये cos x, और फिर इसका जब डेरिवेटिव किए तो cos x sin x, मतलब इस पूरे डी डी एक्स ऑफ x प्लस वाई, जिसको x माने उसका डेरिवेटिव, ये आगे बढ़ेगा 3x² प्लस 3y² dy by dx इज इक्वल टू cos x प्लस वाई। तो डी डी एक्स ऑफ x तो 1 होता है, और ये जब उधर चला जाएगा तो हो जाएगा dy by dx, और मल्टीप्लाई करना है और अलग करना है, बस सेपरेट करना है dy by dx को। आई होप आप लोग को कंसेप्ट आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है, कैसे डील करना है इस तरह के क्वेश्चंस के साथ, और क्या हमारा अप्रोच रहेगा क्वेश्चन पे, क्योंकि डिफरेंशिएशन पे अप्रोच बहुत मैटर करता है कि इस क्वेश्चन को देख के किस तरीके से स्टार्ट किया जाए ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है sin y इज इक्वल टू x sin a प्लस वाई, ये प्रूफ करना है। तो स्टार्ट वैसे ही करेंगे, गिवन sin y इज इक्वल टू x sin a प्लस वाई, फिर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो sin y का पहले लिख देते एक लाइन, पहले डी डी एक्स ऑफ sin y इज इक्वल टू, यहाँ पे भी जब डी डी एक्स ऑपरेट करेंगे तो ध्यान रहे यहाँ पे u भी लगेगा, क्योंकि दो फंक्शन है, दिख रहा होगा यहाँ पे कि दो फंक्शन है तो u भी लगेगा। तो साइन का हो जाएगा cos y, लेकिन जिसको आप मन में x माने उसका डेरिवेटिव, यहाँ पे u भी, फर्स्ट फंक्शन को रख के सेकंड का डेरिवेटिव, और फिर प्लस सेकंड को रख के फर्स्ट का डेरिवेटिव, एकदम बेसिक है। dy by dx cos y इज इक्वल टू x, इसका देखिए क्या होगा, sin x का होता है cos x, और फिर जिसको मन में माने हैं उसका फिर से डेरिवेटिव, ये तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा sin a प्लस वाई। इसके बाद dy by dx इंटू cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस वाई, ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा dy by dx प्लस, तो यहां पर उसी तरह dy by dx निकाल करके रख दिया गया। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि dy by dx में कुछ और प्रूफ करना है, तो यहां तक पहले आप नोट करिए, फिर आगे बता रहे हैं। आप इसमें ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पर ये जो x है ना, ये x को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं फ्रॉम दिस, मतलब जो गिवन है वहां से इस x को रिप्लेस कर सकते हैं, तो वही करेंगे। पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर उसका बताते हैं। देखिए dy by dx ये आया था, अब हमको ये प्रूफ करना है, तो इस x के जगह पे इस इक्वेशन से हम लोग रिप्लेस करेंगे, मतलब ये तो sin a प्लस वाई ही रहेगा, और ये भी cos y ही रहेगा, लेकिन इस x के जगह पे हम sin y बाई sin a प्लस वाई लिख सकते हैं, और यहाँ पे cos a प्लस वाई। अब जब एलसीएम लेंगे तो ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस वाई, और नीचे हो जाएगा sin a प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस sin y इंटू कॉस a प्लस वाई। अब अगर ध्यान दिया जाए तो नीचे एक कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला लगेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, मतलब साइन ए माइनस बी। अब आप देख सकते हैं कि जो चीज चाहिए था प्रूफ करने के लिए वो आ गया, प्रूफ। नोट करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x क्यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग बेस x प्लस वाई प्लस साइन ई टू द पावर x, बहुत कुछ है।
और इसमें बोला है dy बाई dx निकालने के लिए भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, यहाँ पर हम लोग x y को x के फॉर्म में लिख नहीं सकते, तो अब आगे बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले तो गिवन और फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो सबसे पहले गिवन लिख करके कॉपी किए क्वेश्चन को, इसके बाद लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जो यहां पर हम अप्लाई करने जाएगा तो ये u इंटू वी दो फंक्शन है, तो एक बार जब इसका हो जाएगा तो हो जाएगा 3x² y², और एक बार जब इसका होगा x³ इंटू 2y dy बाई dx। आई होप अब आप लोगों को क्लियर होगा कि कहां पर dy बाई dx निकालना है। यहां पर मैं क्यों नहीं किया, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में था, लेकिन यहां पर जब मैं y को किया, y को x मान के किया, तब तो y² का 2y आ गया, और हम जानते हैं कि जिसको x मानेंगे उसका फिर से डेरिवेटिव करना पड़ता है, तो यहाँ पे फिर से किए। अब इधर आता है log ऑफ दिस, इसका पूरा फॉर्मूला होता नहीं है, log इसको अगर x मानेंगे तो 1/x मतलब दिस, और फिर जिसको मन में माने उसका डेरिवेटिव, तो डी dx ऑफ x प्लस वाई, बगल में फिर साइन x का होता है cos x, और फिर जिसको मन में x माने हैं उसका फिर से डेरिवेटिव डी dx ऑफ e टू द पावर x। आगे बढ़े 3x² y² प्लस 2x³ y dy बाई dx इज इक्वल टू 1/x प्लस y, यहाँ पे इसका 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा dy बाई dx। e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है, e टू द पावर x cos e टू द पावर x। अब जो काम है वो है dy बाई dx एक तरफ करना, तो dy बाई dx 2x³ y माइनस 1/x प्लस y dy बाई dx इज इक्वल टू e टू द पावर x cos e टू द पावर x माइनस 3x² y²। यहाँ से सिंप्लीफाई करके यहाँ पे एक चीज मिस हो गया है, ये डी dx ऑफ x होता है 1, तो यहाँ पर ये 1 प्लस होगा, और उस हिसाब से यहाँ पर एक आ जाएगा, एक 1/x प्लस y आ जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद dy बाई dx को कॉमन लेना है, यहाँ बचेगा 2x³ y माइनस 1/x प्लस y, और यहाँ पर जो है इसका भी अगर हम एलसीएम ले लें x प्लस y, तो x प्लस y e टू द पावर x cos e टू द पावर x माइनस 3x² y²। अब dy बाई dx को यहाँ रखना है, बाद बाकी ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर दो फंक्शन को भेज देंगे वहां, तो ये आंसर आ जाएगा। जस्ट यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करना है, नोट करो फिर अगला क्वेश्चन। आइए हम लोग दूसरा फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये फंक्शन है पैरामेट्रिक फंक्शन। क्या लिखा हुआ है, बोथ x एंड y आर फंक्शन ऑफ ए थर्ड वेरिएबल t, मतलब बोल रहा है जब दो x और y किसी तीसरे पर डिपेंड हो तो उस तरह के इक्वेशंस को हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं, और वहां पर t को पैरामीटर बोला जाता है। जरूरी नहीं कि ऑलवेज t हो, कभी थीटा हो सकता है, कभी कुछ और, मतलब x y के अलावा कोई और भी अगर पैरामीटर यूज होता है, यहाँ पर कोई और वेरिएबल यूज होता है, तो उस तरह के इक्वेशंस को पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। नीचे देखिए एग्जांपल लिखा हुआ है, x इक्वल टू दिस अलग से दिया हुआ रहेगा और y इक्वल टू दिस दिया रहेगा, इस तरह के इक्वेशंस को पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। डेफिनेशन लिखा हुआ है कि जब x और y दोनों किसी तीसरे वेरिएबल का फंक्शन होता है, उस तरह के इक्वेशन को बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन या पैरामेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पर देखिए x और y थीटा पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे थीटा पैरामीटर है, यहाँ पे थीटा पैरामीटर है, अगर इसकी जगह यहाँ पे t होता तो इसको t पैरामीटर बोलते हैं। अब इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है। देखिए पहला क्वेश्चन ये है और इसी में ध्यान से समझना है, इफ x इज इक्वल टू a थीटा प्लस sin थीटा एंड y इज इक्वल टू a 1 माइनस cos थीटा, फाइंड dy बाई dx। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले x इज इक्वल टू a थीटा प्लस sin थीटा दिया होगा, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली dy बाई dx नहीं निकाल सकते। ये x थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस है ना, तो हमको डेरिवेटिव एक बार थीटा के फॉर्म में करना पड़ेगा। तो ये a तो कांस्टेंट है, बाहर रह जाएगा, तो थीटा के फॉर्म में थीटा का क्या हो जाएगा 1, क्योंकि अगर यहाँ x होता है तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो थीटा के फॉर्म में कर तो थीटा का हो गया 1 और sin थीटा का हो गया cos थीटा। अब दूसरा y का, y इज इक्वल टू a 1 माइनस cos थीटा, तो a तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा 1 का 0 हो गया, cos थीटा का माइनस sin थीटा होता है, तो ये हो जाएगा प्लस, एट मींस ये हो गया dy बाई d थीटा a sin थीटा। अब हमको चाहिए dy बाई dx, तो ये कैसे आएगा, dy ऊपर है तो इसका मतलब हमको इस इक्वेशन को ऊपर रखना पड़ेगा d थीटा और इनटू, इसको अगर उल्टा लिखे तो d थीटा बाई dx, तो थीटा और थीटा तो d थीटा कट जाएगा, तो बच जाएगा dy बाई dx। इसका मतलब कि हम अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐसे घुमा के लिखे तो मेरा रिक्वायर्ड चीज आ जाएगा,
मतलब dy बाई डी थीटा पहले लिखेंगे a साइन थीटा, इनटू में ये x वाले को उल्टा लिखना पड़ेगा क्योंकि तभी ये कैंसिल होके हमको कुछ मिलेगा। अब ये कैंसिल हो गया, ये हो गया साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। आपको पता है कि ये और ब्रेक होगा तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 से 2 कट गया, कॉस से कॉस कट गया, दैट मीन साइन बाई कॉस मतलब tan थीटा बाई 2। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो समझ लीजिए एक बार ठीक से कि x जो है वो थीटा के फॉर्म में, तो पहले थीटा के फॉर्म में डेरिवेटिव किया गया उसका, y जो थीटा के फॉर्म में, थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया। और ये लाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि आप dy बाई dx लाए कैसे। तो dy बाई dx कैसे लाए, पहले dy बाई डी थीटा लिखे, फिर इनटू में d थीटा बाई dx लिखे। मन में हम समझ गए कि d थीटा तो कैंसिल हो जाएगा तो मेरा dy बाई dx आ जाएगा। तो ये dy बाई dx का वैल्यू पहले ऊपर लिखा गया और ये d थीटा बाई dx इसका उल्टा है इसलिए इसको नीचे लिखा गया। फिर काटने के बाद जो बचा वो रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो अप्रोच वही रहेगा कि x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा। तो ये थीटा के फॉर्म में, तो एक बार थीटा के फॉर्म में इसका डेरिवेटिव किए। तो देखिए cos क्यूब थीटा हम पहले करा चुके हैं, कैसे होता है इस तरह का, a तो कांस्टेंट है बाहर रह जाएगा, cos क्यूब थीटा को हम लोग x क्यूब मानेंगे तो x क्यूब का 3x स्क्वायर होता है, मतलब 3 cos स्क्वायर थीटा। फिर जिसको मन में x माने उसको फिर से डेरिवेटिव, तो cos थीटा को x माने थे, cos थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस को आगे लिख दिए और ये हो गया साइन थीटा। सिमिलरली y का निकालते हैं, y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा, तो यहां पर हो जाएगा dy बाई डी थीटा, तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, फिर से जिसको मन में x माने तो इधर आ गया मेरा 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा होता है। अब देखिए फिर से हमको dy बाई dx चाहिए, इसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा dy बाई डी थीटा इनटू क्रॉस में इसको उल्टा, तभी जाके ये कैंसिल होकर dy बाई dx देगा। मतलब ये रहेगा ऊपर 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा बाय, ये रहेगा नीचे माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, 3a कैंसिल हो गया, एक कॉस से एक कॉस, एक साइन से एक साइन, माइनस tan थीटा इज द आंसर। ये बहुत इजी है, बीकॉम के पार्ट में भी ये सभी आता है, बहुत इजी है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज इक्वल टू लॉग टी। देखिए इस बार t वाला मैंने एग्जांपल लिया ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि t और थीटा में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू लॉग टी प्लस साइन टी। अब इसको किसके फॉर्म में डेरिवेटिव करेंगे, t के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पेरीमीटर t है। लॉग टी का होता है 1 बाई टी, साइन टी का होता है कॉस टी। ये हो गया y का, y इज इक्वल टू ई टू द पावर t प्लस कॉस टी, यहां लिखेंगे dy बाई डी टी, ई टू द पावर x का ई टू द पावर x ही होता है, कॉस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी। ये क्लियर होगा आपको। अब इसके बाद हमको निकालना है dy बाई डी एक्स, जिसका मतलब होता है dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ध्यान दीजिएगा डी टी कट जाएगा और जो चाहिए वो आ जाएगा। तो पहले इसको लिखना है टू द पावर t माइनस साइन टी बाई उल्टा इसको, दैट मींस 1 बाई टी प्लस कॉस टी। अब एलसीएम ले लिया जाए तो t ऊपर चला जाएगा, e टू द पावर t माइनस साइन टी और यहां आ जाएगा 1 प्लस टी कॉस टी। दिस इज द आंसर, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। कॉन्सेप्ट मेरा सेम रहेगा कि इसमें अगर थीटा वेरिएबल है तो पहले मुझे थीटा के फॉर्म में डेरिवेटिव करना होगा, dx बाई डी थीटा। कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। यहाँ पर देखिए दो फंक्शन है, u भी लगेगा, एक बार थीटा को रख के साइन थीटा हो गया कॉस थीटा और एक बार साइन थीटा को रख के थीटा का हो जाएगा 1। यहाँ पे u भी लगा है, ध्यान दीजिएगा। ये dx बाई डी थीटा आ गया, y यहाँ निकाल देते हैं, y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। तो ये dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ये तो बाहर रहेगा, साइन का होता है कॉस थीटा, यहाँ पे फिर से u भी लग जाएगा, तो थीटा को रख के कॉस थीटा का काम करते हैं, थर्ड ब्रैकेट देते हैं, थीटा को रख के कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा को रख के थीटा हो जाएगा गायब। तो इसके बाद जब हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, अच्छा यहाँ कैंसिल हो रहा था, ये हो गया था a थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे हो गया कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये और ये कैंसिल, तो a थीटा साइन थीटा। अब आप जानते हैं इसके बाद क्या करना, पहले इतना नोट करिए उसके बाद बता रहे हैं।
इसके बाद dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, तो ये आया था मेरा dy बाई डी थीटा मतलब a थीटा साइन थीटा, और ये आया था dx बाई डी थीटा, तो नीचे लिखना पड़ेगा a थीटा कॉस थीटा, a से कटा थीटा से कटा, अल्टीमेटली tan थीटा इज द आंसर। आप देख सकते हैं कितना इजी है पैरामेट्रिक फंक्शन। इसी की तरह एक पार्ट ऑफ कंप्लीट हुआ, हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना सीखे, पैरामेट्रिक का सीखे, अब पैरामेट्रिक का एक स्पेशल फॉर्म, और फिर खत्म करेंगे इस चीज को। देखिए क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू sin x। ये स्पेशल टाइप का हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म में कि tan x का डिफरेंशिएशन निकालना है sin x के रिस्पेक्ट में, तो उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। पहले जो दो चीजें दी है उसको हम लोग कुछ लेट कर लेंगे, तो लेट u इज इक्वल टू tan x और v मान लेते हैं sin x को। तो हमसे पूछा क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan x मतलब du विद रिस्पेक्ट टू sin x। इसका बोलने का मतलब यही ना हुआ कि आप tan x का डेरिवेटिव निकालिए किसके रिस्पेक्ट में, sin a के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब हमको du बाई dv निकालना है। फिर से बता रहे हैं, पहले जो दो फंक्शन दिया उसको कुछ लेट कर लेंगे, फिर क्या बोला क्वेश्चन अगर मन में समझे तो बोल रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, sin x। क्वेश्चन ये है, तो आप tan को u से रिप्लेस किए हैं और sin को v से, इसका मतलब हमको ये फाइंड करना है। अब u इज इक्वल टू tan x दिया हुआ है, तो ये x के फॉर्म में वेरिएबल है, तो du बाई dx निकालेंगे तो tan x का होता है sec स्क्वायर x, और v इज इक्वल टू sin x है ये x के फॉर्म में, तो dv बाई dx इज इक्वल टू cos x। अब आप साफ साफ देखिए कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की मदद से क्या आप du बाई dv नहीं निकाल सकते, एकदम आसान है। du बाई dv इज इक्वल टू du बाई dx इंटू dx बाई dv, उल्टा क्यों किए ताकि dx कट जाए, तो du बाई dx मतलब sec स्क्वायर x, और ये उल्टा हो जाएगा मतलब नीचे लिखना होगा cos x, मतलब ये घूम के आ जाएगा sec क्यूब x, और ये हो जाएगा आंसर। देखिए नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x। बता चुके हैं कि विद रिस्पेक्ट टू आएगा तो पहले क्या करना है, दोनों को कुछ ना कुछ लेट कर लेना है। cos x को आप u मान लीजिए और x क्यूब को v मान लीजिए। क्वेश्चन पूछा क्या है, डिफरेंशिएशन निकालना है cos u का, मतलब u किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, dv निकालना है। फिर वही कहानी, u इज इक्वल टू cos x दिया है, एक बार du बाई dx, cos x का होता है माइनस sin x। अब एक बार v इज इक्वल टू x क्यूब, dv बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। फिर हमको चाहिए du बाई dv, जो निकलेगा du बाई dx इंटू dx बाई dv से, तो du मतलब माइनस sin x और इधर हो जाएगा 3x स्क्वायर। दिस इज द आंसर। अब ये दो पार्ट कंप्लीट हुआ, ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। आप लोग ये दो फंक्शन को प्रैक्टिस करेंगे, पैरामेट्रिक फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन। जो डाउट्स होगा पूछेंगे, जो डाउट्स होगा आप किसी भी मीडियम से पूछ सकते हैं या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और फिर इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग और दूसरा फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन और कुछ स्पेशल टाइप्स के फंक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू।